Yes, so good evening everyone. Let's start with your exercise 7.2. See, देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा. डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट अपने x की वैल्यू पुट करी, दैट वाज योर डायरेक्ट मेथड. जब डायरेक्ट मेथड का आंसर 0/0 आता है या 6/0 आएगा, मतलब इन्फिनिटी आएगा, तब आप डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करते हो. तब आप ये डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करोगे. तब आप कौन सा मेथड यूज करते हो? फॉर्मूला मेथड. मतलब यार इन शॉर्ट जहां भी कभी भी डायरेक्ट मेथड यूज नहीं होता है वहां पे फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं. इज इट क्लियर? फॉर्मूला मेथड क्या था? x to the power n minus a to the power n अपॉन x minus a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट थी x टेंड्स टू a n a n minus 1. यही था. ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, फॉर्मूला मेथड हो गया, फॉर्मूला मेथड यूज करते थे. अच्छा, फिर थर्ड आता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ ऐसे पी एक्स अपन क्यू एक्स के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में कुछ वैल्यूज होगा. जैसे यहाँ पे क्या दिया है. अच्छा, कंसेप्ट वापस से सेम है. लेट मी टेल यू, डायरेक्ट मेथड जहाँ पे यूज नहीं होता है, जहाँ डायरेक्ट मेथड यूज नहीं होता है वहीं पे फॉर्मूला मेथड होगा. और अगर फॉर्मूले का फॉर्मेट कुछ दिख ही नहीं रहा है तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे? फैक्टराइजेशन कर दोगे. डायरेक्टली आप क्या कर दोगे? फैक्टराइजेशन कर दोगे. इज दिस पार्ट क्लियर? या तो फर्स्ट मेथड नहीं है तो या तो सेकंड और थर्ड. डायरेक्ट मेथड नहीं है तो आप कुछ भी मेथड, कोई भी मेथड कर सकते हो. फॉर्मूला डायरेक्ट पुट हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो फैक्टराइजेशन मेथड. एम आई क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? ओके. नाउ कंसीडर द लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स. कुछ फैक्टर्स में है, ठीक है, इनको फैक्टराइज करोगे, कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, कुछ कॉमन फैक्टर निकालोगे. अच्छा सुनो, ये स्टेप्स जाने दो, डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ. ठीक है, सबसे पहले अपना मेन स्टेप क्या है? 0/0 आ रहा है क्या, ये एक बार चेक करो. z के बदले में जहां जहां z है 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, 2 का स्क्वायर -1. अच्छा सुनो ना, एक बात बताना, इतना न्यूमरेटर करने का जरूरत है क्या? अगर मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली 6/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है. यस और नो? 0/6 तो चलता है डायरेक्ट मेथड में, 6/0 नहीं चलता. तो अगर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर में टाइम वेस्ट करने से बेटर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर चेक कर लो ना यारो. अगर डिनोमिनेटर 0 है मतलब डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा. डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा मतलब फॉर्मूला लगेगा या तो फैक्टराइजेशन लगेगा. सिंपल. क्या चेक करना है हमें? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्या चेक करना है डियर? बोलना एक बार. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. एम आई क्लियर? डन? बेसिक लॉजिक. यस. तो यहाँ पे देखना 2 का स्क्वायर -4, 0. अरे चल, डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा. फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं, फॉर्मूले का तो कुछ है ही नहीं. तो कौन सा मेथड लगेगा? थर्ड वन इज योर फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, फटाफट से क्विकली. नाउ इसको फैक्टराइज करना है अगर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आना चाहिए. 6 × 1 = 6 एंड प्लस या माइनस करोगे तो -5 आएगा. ठीक है, प्लस करोगे तो -5 आना चाहिए. मतलब ये हो गया -2 -3 आता है, ये हो गया +6 एंड ये दो फैक्टर्स हो गए. इनका एडिशन करते हो तो -5 आता है. तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? z² -2z -3z +6 अपॉन z² -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन नीचे वाले को. यहाँ पे लिमिट वही रहेगी, z टेंड्स टू 2. कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फैक्टराइजेशन कैसे करते थे वैसे ही करना है. z निकाल लो, इन दोनों में से z निकाल लो, ये हो जाएगा z -2. इन दोनों में से -3 निकाल लेना, ये हो जाएगा z -2. z² -2 का स्क्वायर, लिमिट वही है, z टेंड्स टू 2. फैक्टर्स क्या आ गए आपके? आ गए z -2, z -3, z +2, z -2. डन. लिमिट क्या आ गई है? z टेंड्स टू 2. यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? ये देखो यहाँ पे -2 कैंसिल हो गया और अब आंसर क्या बच गया है? ये आपका आंसर आ गया है लिमिट z टेंड्स टू 2 z -3 अपॉन z +2. इज द स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? फैक्टर्स निकाला, कैंसिल किया, आ गया. अब एक बार पुट करके देखो, डिनोमिनेटर में देखो 2 + 2. अब 0 नहीं आता तो अब हम लोग लिमिट 2 की वैल्यू पुट कर देंगे. 2 - 3
एंड 2 + 2 मतलब -1/4 विल बी योर आंसर. आया -1/4? यो एवरीबॉडी डन? क्लियर? कैसे करना है फैक्टराइजेशन मेथड? गाइस सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है तुम्हारा. मैम इनका इतना छोटे में कैसे हो गया? इन्होंने ना ये स्टेप तुम्हारा पूरा खा गए वो लोग, ये 2 स्टेप खा गए. इन्होंने डायरेक्ट फैक्टर्स लिख दिए. आपको चाहिए तो आप वैसे भी कर सकते हो, रफ में निकाल लो फैक्टर्स और यहाँ पे लिख लो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. बट रफ में दिखाइयो, वर्किंग नोट में दिखाना कि ये न्यूमरेटर का ये फैक्टर्स है. ठीक है बिल्कुल. चलो मैम आइडिया अच्छी है ना, अपना टाइम सेव हो जाता है और यहाँ रफ वर्क में अपन फटाफट से कर सकते हैं. ये एक्चुअली देखो इतना पूरा पार्ट मुझे बार बार रिपीट करना पड़ा, ये पूरे पार्ट्स मुझे बार बार लिखने पड़े, उससे तो बेटर है. ठीक है डन? क्लियर मैं क्या बोल रही हूँ? यस. चलो सेकेंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंड्स टू -3 x + 3. सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर चेक कर लेना ज़रा. -3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 9. 4 3 12. नहीं 10 सेकेंड, -3 है तो 4 × -3 -12 + 3. 12 - 12 0 आ रहा है. हाँ जी, डिनोमिनेटर 0 है. एनीथिंग अपॉन 0 डायरेक्ट नहीं कर सकते तुम. फॉर्मूला मेथड करोगे? नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है आपको फैक्टराइजेशन करना है, इनका फैक्टर्स बना लो. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको रफ में बता रही हूँ. x² + 4x + 3. इसका फैक्टर्स कैसे निकालते हो? इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आना चाहिए और प्लस करोगे तो 4 आना चाहिए. तो 3 × 1 एंड 3 + 1. एम आई क्लियर? तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे? x + 3 एंड x + 1. यो डन एवरीबॉडी? समझ में शॉर्टकट वे में फैक्टर्स कैसे निकालना? क्लियर है? तो बस अब आपने इसके बदले में पुट कर दिया. अब ये x + 3 x + 3 कैंसिल हो गया. आंसर बचा 1/x + 1. x के बदले में -3 पुट किया, ये हो जाएगा आपका -1/2 विल बी योर फाइनल आंसर. क्लियर? कितना इजी है ना? डन डियर? बढ़ू आगे. चलो थर्ड वाले क्वेश्चन में आ जाओ. थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं अपन, देखते हैं. और यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y² है, y² कॉमन निकालना ज़रा. ये स्टेप से लिमिट y टेंड्स टू 0, y² कॉमन निकालना. यहाँ क्या हो जाएगा? 5y + 8. यहाँ हो जाएगा 3. एक मिनट, यहाँ से भी तो y² कॉमन निकाल सकते हो ना, नीचे डिनोमिनेटर में से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से भी निकाल लो y². ये हो जाएगा 3y² - 16. डन? ये स्टेप क्लियर है? तो काटो ये y² को. ठीक है, अब एक बार इसके बदले में 0 पुट करके देखो. 3 × 0 - 16. डिनोमिनेटर 0 नहीं आता है. ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं आता है. इसका मतलब कैन वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू? पुट कर दे वैल्यू. बिल्कुल, अब डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो. डिनोमिनेटर 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट मेथड नाउ. तो इट मीन्स 5 × 0 + 8 अपॉन 3 × 0 माइनस, यहाँ कितना है? 16 है कि 1 है? 16 है कि 1 है डियर? इन लोगों ने क्वेश्चन में 16 ही तो लिखा है. हाँ -16, उनको जाने दो, उन्होंने यहाँ पे खा गए वो लोग. ठीक है यस. तब ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 - 8/16. ठीक है, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 8 1 8 2, ये हो जाएगा -1/2. यो डन एवरीबॉडी? फैक्टराइजेशन कुछ कैंसिलेशन करने के बाद में कुछ कॉमन निकलेगा ना, एक बार जरूर देखना. कैंसिलेशन कर लिया, फैक्टर्स निकाले, कैंसिल किया, फिर देखना डिनोमिनेटर 0 आ रहा है क्या. ठीक है, डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं आ रहा है तो आप इजीली फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, यूज कर सकते हो. डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो. ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करने का x की. मैडम क्या बोला एक बार वापस से? ये स्टेप में, ये वाले स्टेप में अब यहाँ पे वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0. अब डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं.
ये बोला मैंने। डन। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेना, ये जो जीरो की वैल्यू थी अब डायरेक्टली पुट किया। क्लियर है एवरीबॉडी? चलो फोर्थ वाले पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ वाले पार्ट में क्या करेंगे, ये माइनस, यहाँ से -2 कॉमन निकलता है, यहाँ से x² कॉमन निकलता है, तो यहाँ से कॉमन निकालना। लिमिट x टेंड्स टू -2, -2 निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, x + 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, x², तो ये x + 2 बचा। डन। कैंसिल कर लो। डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, नहीं, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 डायरेक्ट मेथड पुट करो। समझ में आया? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 6/0 मतलब 0 हो गया ना, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। उस केस में डायरेक्ट मेथड दो ही केस होता है डियर, 0/0 एंड 6/0 में यूज नहीं होता है डायरेक्ट मेथड, तो ये ध्यान रखना। एम आई क्लियर? चलो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -2, एंड यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, मतलब -2/4, मतलब ये रहेगा -1/2। डन। कितना सिंपल है। क्लियर? ये देखो आंसर वही आ रहा है। डन। ओके, चलो सेकेंड वाले पार्ट की तरफ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ 1 कर दिया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ऊपर में भी 0, ये हो गया 0/0। जब 0/0 है तो डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, तो कौन सा करोगे, या तो फॉर्मूला मेथड या तो फिर फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वाला पार्ट हमें पता है, सिर्फ u-1 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से u-1 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा फॉर्मूला मेथड बन गया। यस और नो? सिर्फ और सिर्फ u-1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो फॉर्मूला मेथड बना, तो काय को फैक्टराइजेशन के लिए जाना रे भाई? समझ में आया क्या? तो ये क्या हो गया, u4 - 1 4 u³ - 1 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हो आप। लिमिट u टेंड्स टू 1, अब मुझे बताना डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय u-1, तो ये क्या हो जाएगा, -1⁴ अपॉन u-1, u³ - 1³ अपॉन u-1, लिमिट u टेंड्स टू 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ अभी। n क्या है यहाँ पे, n, ये तो a है, ये n है, n a n - 1, फर्क नहीं पड़ता, n a n - 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, ये तो 1 कोई सेंस ही नहीं, 1 का क्यूब करो 1 का स्क्वायर करो कोई मतलब नहीं, आंसर विल बी 4/3। डन एवरीबॉडी? समझ में आया? ये डायरेक्ट दिख रहा था मुझे फॉर्मूला मेथड के फॉर्म में, इसलिए डायरेक्टली हमने फॉर्मूला मेथड यूज किया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर x - 3 है राइट, यहाँ पे भी आप 3 का क्यूब कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड तो नहीं बनेगा। अच्छा वापस एक बार देख लेना, पहले डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते कि, देखो पहले 0 - 3 1/0 हो गया, और यहाँ पे 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 27 - 27। डिनोमिनेटर जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वापस से सुनना, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, पहले बताओ मुझे। 3 - 3 0, यहाँ पे 27 - 27 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0, तो डायरेक्ट मेथड लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। डन। डिनोमिनेटर 0 आ रहा है यार, 6/0 डायरेक्ट मेथड नहीं लग सकता, 0/0 और 6/0 में डायरेक्ट मेथड नहीं लग सकता। ठीक है, वापस से यहाँ लिख लो एक जगह, 0/0 एंड 6/0 में डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, ये लिखो कहीं पे टॉप ऑफ द पेज, 2 से 3 बार लिख लो, ताकि कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। ठीक है, बिकॉज आई नो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो यहाँ पे। चलो जी, तो बढ़ते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड तो नहीं कर सकते, तुमको उसको फैक्टराइज ही करना है, फॉर्मूला मेथड भी नहीं बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो गया तुम्हारा x - 3, ये हो गया तुम्हारा 9x, और ये हो गया x³ -
3 का क्यूब। तो मुझे बताना ये तो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। व्हाट इज योर फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? बस वैल्यू पुट करना। ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 3, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, हो जाएगा 3x प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 3 9। डन। यहाँ तक समझा? लिमिट x टेंड्स टू 3। अब क्या करोगे आप? एलसीएम ले लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये पूरा एलसीएम क्या हो जाएगा? x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, राइट। अब इसके पास में क्या नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 नहीं है, यहाँ पे माइनस 9x, यहाँ इसके पास में सब है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। अभी 3x और माइनस 9x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? ये स्टेप क्लियर है? पक्का? सेकेंड लास्ट, ये एलसीएम लिया डियर। देख एलसीएम कैसे लेते हैं ना, ओरली बताती हूँ तेरे को। x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 3 है, क्या नहीं है? ये नहीं है, तो 1 इंटू दिस, एंड इसके बाद में यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों है, तो यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं, सिर्फ माइनस 9x कर दिया। समझ में आया? एलसीएम लिया, एलसीएम क्लियर है? हाँ। अब ना इसको रफ में करेंगे अपन, ये ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। तो मुझे एक बात बता, ये हो गया 9, मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आना चाहिए और प्लस करोगे तो माइनस 6 आना चाहिए। तो 3 3 9, माइनस 3 हो गए दो वैल्यूज। तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9। निकाल लो कॉमन, कॉमन निकाल लो। x माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 3, x माइनस 9, x माइनस 3 हो जाएगा ये भी। x माइनस 3 एंड x माइनस 3 आर टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स क्या है? x माइनस 3 एंड x माइनस 3। डन। तो मैं इसी को यहाँ पे लिखती हूँ, x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया डियर। अब क्या करेगा? अब क्या करोगे आप? अब आपका लिमिट बन गया है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है क्या, ये चेक कर ले। अगर वो जीरो आ रहा है तो डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, अभी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। 3 का स्क्वायर 9, 27 प्लस, अब नहीं आ रहा है, अब डायरेक्टली यू कैन अप्लाई। डन। तो अब आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 3 माइनस 3। अच्छा अभी भी 3 माइनस 3 हो रहा है यार, कुछ मिस्टेक की है क्या अपन ने? फैक्टर्स सही निकाले? फैक्टर्स सही निकाले क्या? यहाँ तो माइनस किया तो x प्लस 3 होगा, वही तो बोला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगे, x प्लस 3 होगा, ठीक है। अब आप डायरेक्टली 3 प्लस 3 एंड 3 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आप यहाँ पे, मतलब 3 3 9, ये भी 9 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 स्क्वायर 9, 3 3 9 एंड 3 3 ये तो 9 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 अपॉन 27। तो और कैंसिल कर, ये हो जाएगा 3 3 9, 1/3 आंसर आ रहा है। ओए पहले सही किया था, अभी गड़बड़ कर दी अपन ने।
अभी गड़बड़ कर दी, 1 मिनट रुक, यहाँ पे इसको वापस से फैक्टर निकाल दो। ये अपन ने बहुत ज़्यादा रफ में किया ना, इसलिए यहाँ पे अपन को समझ में नहीं आ रहा है। 2 वैल्यूज आनी चाहिए, जिसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 9 आना चाहिए और -6 आना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने डिसाइड किया कि भाई -3 ले लो, -3 ले लो, इन दोनों का +9 भी आता है और इसको जब तुम सम करो तो -6 आता है। तो ये तो आपने लिख दिया। तो यहाँ से x कॉमन निकाला मैंने, तो x -3, एंड यहाँ से आपने -3 निकाला, तो ओके 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 गॉट इट x -3 आ रहा है, x -3 होगा ये, x -3 होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0/27। अब मुझे एक बात बताना, न्यूमरेटर में 0 चलता है क्या? ऑब्वियसली इसका आंसर तो 0 ही आएगा। यस और नो? हाँ, मिस्टेक किया था, बोल यस और नो। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड चलता है ना, 0/6 में डायरेक्ट मेथड चलता है, यस और नो? 6/0 में डायरेक्ट मेथड नहीं चलता, एंड 0/0 में डायरेक्ट मेथड नहीं चलता। सेकंड वाला जो मेथड है उसमें चलता है। डन? क्लियर? एम आई क्लियर गाइस? एवरीबॉडी? यस, होती है यार। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर जब मैंने डाला 4 -1, यहाँ 0 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ क्या? डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो क्या यहाँ पे? चलो एक काम करते हैं, बट ये फैक्टराइज भी तो हो जाएगा, कैंसलेशन हो जाएगा, ऊपर 0 आ रहा होगा। आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो यार। 2 का क्यूब करके देखो एक बार क्या आ रहा है एग्जैक्टली, करके देखते हैं अपन। ठीक है, 2 का स्क्वायर +4 × 2 एंड 2 का स्क्वायर -1, क्या आ रहा है? 4 2 द 8, 4 4 द 16 +8 अपॉन 4 -1, यस और नो? यही आ रहा है क्वेश्चन की तरह। एक मिनट, लेट मी चेक योर क्वेश्चन। हाँ जी, अब एक चीज देखना, ये +8 +8 16 - 6, मतलब ये 0/3 हुआ, आंसर तो 0 ही आना। मतलब मैम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही थी नहीं ना यार, डायरेक्ट मेथड देखो ना, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो वही तो चाहिए हमें। एम आई क्लियर? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट मेथड पुट कर सकते हो यहाँ पे, आप डायरेक्ट मेथड पुट कर सकते हो। फिर भी फैक्टराइज निकालना है, कॉमन निकालना है, तो निकाल लो यहाँ से। सब में x x x x ऊपर में x बाहर निकलेगा, और इसका क्या हो जाएगा? इसको और फैक्टराइज कर दो, x -2 का होल स्क्वायर कर दो, x माइनस ये a + b a - b से कैंसिल हो जाएगा, x -2 यहाँ पे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। तो काय को मगजमारी करना, मतलब ये स्टेप्स भी क्यों करना जब कुछ भी कैंसलेशन नहीं हो रहा है आपसे? तो डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट मेथड ओवर हियर। डन? क्लियर है डायरेक्ट मेथड क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू ना 0 नहीं आ रही थी। ठीक है, वापस से याद दिला दूं, डायरेक्ट मेथड कब यूज नहीं करते हैं? 0/0 एंड 6/0, जिसका आंसर इंफिनिटी होता है। 0/6 में आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे मुझे आंसर पता चल गया कि डिनोमिनेटर जो है वो 3 आ रहा था। जब आंसर 3 आ रहा था, डिनोमिनेटर मतलब 0/3 आए, तो भी मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर सकती हूँ, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। डन? तो ये मेथड जो है ना, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, सिर्फ 3 क्वेश्चन, सिर्फ 3 मेथड से वो बहुत काम किए। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इवैल्यूएट करना है, ठीक है जी, इवैल्यूएट कर लेंगे। x टेंड्स टू -2 बोला है, ये ध्यान रख लिएगा। कैसे करोगे? कैसे करोगे?
160 बहुत बड़ा नंबर नहीं आ गया था। चल ठीक है, सबसे पहले तो ये लगाते हैं डायरेक्ट मेथड यूज कर पुट कर सकते हैं नहीं, पहले वो काम करता है। तो ये लगाते हैं -2 -8 + 8, डिनोमिनेटर आ रहा है ये -2 का होल क्यूब, ठीक है। तो -8 होगा, डिनोमिनेटर आ रहा है 0, मतलब 6/0, मतलब आंसर इन्फिनिटी। डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करने का, ये यूज नहीं करने का, तो फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन दो ही मेथड हमें पता है। तो ठीक है यारो, चलो आ जाओ फिर, डायरेक्ट मेथड का ऑप्शन ही नहीं अपने पास में, तो अब कुछ तो भी करना पड़ेगा। ये 160 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब मुझे एक चीज बताना, 2⁻7 और 2⁻5 की वैल्यू कितनी आती है? 2⁻7 128 आता है और 2⁻5 32 आता है। इन दोनों का एडिशन करना 160 आता है। यस और नो? तो कैन आई राइट दिस एज x⁻7 + x⁻5 को 2⁻7 + 2⁻5 लिख दो। ये हो गया तुम्हारा x³। इसको भी मैं 2 का क्यूब लिख दूं। डन एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है? अब एक काम करो ना, इन दोनों को साथ में ले लो, इन दोनों को साथ में ले लो। लिमिट लिखी नहीं है मैंने, यहाँ पे लिमिट भी है, x टेंड्स टू -2, वो वैसे का वैसे ही लिखना, ठीक है। x⁻7 + 2⁻7 + x⁻5 + 2⁻5 अपॉन x³ + 2³। अब सिंपल है, x ऊपर नीचे n a, एक मिनट, फॉर्मूला क्या था अपना? x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। ऊपर नीचे x - 2 से किया तो, लेकिन मैडम करेंगे कैसे? यहाँ पे तो x की लिमिट -a है ना, यहाँ पे अपना a क्या है डियर? -2 है। तो सबसे पहले अपना काम बन जाता है कि इसको -2 के टर्म्स में अपन ने कन्वर्ट करना। पहले बताओ ये स्टेप क्लियर है क्या, फिर मैं आगे का बताती हूँ। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? नोट्स में दिखा दूँ। हाँ, उन्होंने भी वही किया है। ये जो 28 है ये x⁻2⁻7 है, और ये जो 32 है ये x⁻2⁻5 है। इज दिस स्टेप क्लियर? ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैंने दोनों तरफ x + 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी x + 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू -2 x⁻7 + 2⁻7, ठीक है। अब ये x + 2 अभी सबके साथ में है, तो ये इसके साथ में भी आएगा, इसके साथ में भी आएगा, इनके साथ में भी आएगा, नीचे में भी आएगा। यस और नो? क्लियर टिल हियर? बट मैम फॉर्मूला ये है ही नहीं, फॉर्मूला तो ये था x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। हाँ एग्जैक्टली ट्रू, बट कुछ तो करना पड़ेगा ना। तभी अब आप एक काम करो, इसको -2 के फॉर्मूला, अब करो -2। तुम्हें ये वाला माइनस चाहिए ना, यहाँ पे माइनस चाहिए, अब करो, आप बिंदास करो। तो ये हो जाएगा आपका, मुझे बताना 2⁻7 है, तो -2⁻7 कितना आएगा? माइनस आ जाएगा, तो कितना होगा? -128 आएगा ये तुम्हारा, है ना। उसको जब सॉल्व करके उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो आप इसको यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो प्लस आ जाएगा। एम आई क्लियर? ध्यान से देखो, अभी वापस ये यहाँ पे ये 2⁻5 है, -2⁻5 किया मैंने तो -32 आएगा। बट क्या मुझे -32 चाहिए? नहीं, मुझे प्लस चाहिए, तो आप माइनस ऑफ -32 लगाओ, तो आपका आएगा +32। इज दिस स्टेप क्लियर? पक्का? सेम इधर ऐसे ही 2 का क्यूब में भी 2 का क्यूब -2 का होल क्यूब कितना आता है मैम? -8। क्या -8 चाहिए यहाँ पे तुम्हें? नहीं, यहाँ पे +8 चाहिए, तो माइनस ऑफ -2 का होल क्यूब लगा दो यहाँ पे, यहाँ पे -2 का होल क्यूब यहाँ पे इधर लगा दो, यहाँ पे ये लगा दो। डन? क्लियर? यस। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा x⁻7 माइनस ऑफ -2⁻7 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस ऑफ -2, इसको भी कर लो, ठीक है। x⁻5 माइनस ऑफ -2⁻5 x⁻- माइनस ऑफ -2
एक्स क्यूब माइनस ऑफ -2 का होल क्यूब एक्स माइनस ऑफ -2, ये होगी तुम्हारी लिमिट x टेंड्स टू -2। अब मुझे बताना क्या ये तुम्हारा फॉर्मेट बन गया x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। यो एवरीबॉडी, इज दिस पॉइंट क्लियर? पक्का अच्छे से समझ में आया? वो माइनस माइनस क्यों लेकर आ रहे अपन बीच में, वो समझा? क्योंकि फॉर्मूला बनाना था ना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब क्या करोगे? अब तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या लिख के रखो, एन ए एन माइनस वन, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तीन तीन जगह फॉर्मूला पुट करना, गलतियां हो सकती है। एन 7 ए -2 है, n -1 मतलब 7 -1 विल बी योर 6, ठीक है, प्लस 5 इंटू -2 टू द पावर 4, यहाँ पे क्या जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर। यस, अब आप क्या कर सकते हो, -2 टू द पावर 4 कॉमन निकाल लें, है ना, -2 टू द पावर 4 को कॉमन निकाल लो, क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 7 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया अपन ने, तो ये स्क्वायर और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 इंटू -2 4, डन। ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3 कितना हो जाएगा +5 4 अपॉन 3। 33 इंटू 4 करना, 132 अपॉन 3 आ रहा है। अरे यार अपन ने ये क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई नहीं करना था, क्यों? क्योंकि 4 इंटू 33 अपॉन 3 ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 44। लेट चेक इट आउट। समझ में आएगा? पहले बता दो, सिर्फ ये स्टेप समझना जरूरी था, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और ये क्वेश्चन एलडी या लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करियो, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन नहीं है और आपके नोट्स में, आपके टेक्स्ट बुक पे। डन? इज दिस स्टेप क्लियर? ये स्टेप समझा माइनस वाला, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ अपन ने वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया। क्लियर है? चलो आंसर देखते हैं। 44 आया था, हाँ जी आ गया। देखो उन्होंने कितना बड़ा चढ़ा किया है, अपन ने कितना मस्त 448 80 कहीं को करने का डायरेक्ट ही आ गया ना अपना 44। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है, और ये क्वेश्चन बोलता है आपका हाफ। अच्छा यहाँ पे एक बार करके देखना, हाफ को पुट करके देखो, y डिनोमिनेटर देख ली मैं, हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर -4 इंटू हाफ का क्यूब। हाफ का क्यूब कितना होता है 1/8 होता है, 4 1 4 2 8 1/2 माइनस 1/2, मतलब ये 6/0 वाला क्वेश्चन है, मतलब इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा रे पापा, यस सर नो। तो आपको दूसरे मेथड ट्राई करने पड़ेंगे। फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड नहीं लगेगा तो फिर क्या करोगे आप? चलो देखते हैं, कुछ कॉमन निकलता है? नहीं, यहाँ से y निकलता है। क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? एक मिनट, क्वेश्चन तो सही है। तो यहाँ से y कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये स्टेप से 1 माइनस 8y क्यूब अपॉन y 1 माइनस 4y स्क्वायर। इज दिस स्टेप क्लियर? लिमिट y टेंड्स टू हाफ हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब क्या करोगे? अब नहीं समझ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब अपॉन y इंटू 1 माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों जगह से y को कॉमन निकाल लिया। अब ये लिमिट वही है, लिमिट x y टेंड्स टू हाफ है।
अब क्या करोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब वन, वन का स्क्वायर वन, प्लस टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, डन, अपॉन y। अच्छा इसको भी कहना है, इसको भी अपन कुछ कर सकते हैं क्या, कर सकते थे ना यारो, क्यों अपन स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, इसको भी तो अपन कर सकते हैं, वन का स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यो एवरीबॉडी कैंसिल होता है, हाँ जी हुआ। अब कुछ नहीं पता तो ये रहेगा 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर अपॉन y इंटू 1 प्लस 2y। अब डिनोमिनेटर में एक बार हाफ पुट करके देख लो, जीरो तो नहीं आ रहा है, हाफ, डिनोमिनेटर को अलग ले लियो, हाफ इंटू 1 प्लस 2 इंटू हाफ, ये तो कट गया 1, 2/2 1 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट मेथड सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डन। अब सिर्फ और सिर्फ हाफ की वैल्यू पुट कर लो, 1 प्लस 2 इंटू हाफ, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू हाफ, पहले लिख लो चलो एक बार, प्लस 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू 1 प्लस 2 इंटू हाफ, ठीक है, ये आपने पूरा लिख लिया। अब आप क्या करोगे, कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा, ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन हाफ इंटू 1 प्लस 1, इधर पे भी क्या बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो the 3/1 that is answer will be 3, यो डन, इजी था, समझ में आया कब डायरेक्ट मेथड पुट किया। मैं हर बार उसको ये कर, एक बार हो गया ना, कुछ कैंसिल हो गया ना, तो उसके बाद में अब आप ये चीज हिंदी में लिख कर रखो या इंग्लिश में लिख कर रखो आपके साइड में, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए स्टेप्स लिख कर रखो। चलो क्या स्टेप है, स्टेप नंबर 1, डायरेक्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड पे आ रहे हो, मतलब डायरेक्ट मेथड कब नहीं लगेगा, 0/0 एंड 6/0, ठीक है, जिसका आंसर इंफिनिटी आता है, ये दो केस में डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। ये नहीं लग रहा है तो आप फर्दर प्रोसीड कर रहे हो, आप फॉर्मूला मेथड के पास जा रहे हो, ठीक है, फॉर्मूला का कुछ पार्ट दिख रहा है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड में एक बार आने के बाद में आपने कैंसलेशन किया, फैक्टर्स निकाले, कैंसलेशन किया, उसके बाद वापस से डायरेक्ट मेथड के लिए कैलकुलेशन करना, ये वापस से ये वाला पार्ट कैलकुलेट करोगे, डन। इज दिस क्लियर, एकदम पिक्चर क्लियर है यहाँ तक, इस चैप्टर, इस मूवमेंट के, चैप्टर के इस मूवमेंट पे क्लियर है पक्का। चलो मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा जब एग्जामिनर को तुमसे दुश्मनी होगी ना, कंफ्यूज करने की इच्छा होगी, तो वो तुम्हें ये क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट शांति से क्या तो हो जाता है। चलो क्वेश्चन तो ये दिया है बॉस, v स्क्वायर प्लस v अंडर रूट 2 माइनस 4 अपॉन v स्क्वायर माइनस 3v रूट 2 प्लस 4। एक बार रूट 2 की वैल्यू पुट करके देखना, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 रूट 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा तेरा 6, 2 माइनस 6 प्लस 4, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते। कौन सा मेथड, फॉर्मूला सवाल ही नहीं उठता है रूट में, तो कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टर्स निकालने हैं बॉस, देखो फैक्टर कैसे निकालोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -4 आना चाहिए, एंड प्लस करोगे ना जब आप, तो रूट 2 आना चाहिए। समझ में आई ये वाला पार्ट, ये पार्ट समझ में आया। मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का भी फैक्टर निकाल रही हूँ, ओनली न्यूमरेटर की बातें चल रही है अभी। इज दिस स्टेप क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आना चाहिए, एंड प्लस करोगे तो रूट 2 आना चाहिए, ठीक है।
ये v तो मतलब नहीं, वो तो x ही है ना। जैसे अपन x स्क्वायर प्लस x रूट टू माइनस 4 है, ऐसा समझ लो आप। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? 4 को शॉर्ट में मुझे बताना, यहाँ पे नहीं लिखती मैं आपको, मैं यहाँ लिख कर बता दूंगी। 4 को आप 2 इंटू रूट टू लिख सकते हो। 2 इंटू टू 4, रूट टू होता है, तो 2 इंटू टू 4 हो गया ऊपर, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है यार। रूट टू और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आता है क्या? आता है। और यही दो नंबर्स को अगर मैंने प्लस कर लिया, 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट 2, तो इन दोनों को मैंने किया तो ये रूट 2 आएगा। डन, फैक्टर्स निकल गए, निकले फैक्टर्स, समझ में आया? ये न्यूमरेटर का पार्ट था, न्यूमरेटर का फैक्टर था। क्लियर? लास्ट वाला वापस बताओ, आ जाओ आ जाओ, छोड़ो सब छोड़ो। मुझे इतना पता है, दो नंबर ऐसे चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। अभी मेरे को पता है ये दो नंबर इसी में से ही होंगे। एलसीएम निकाला ना 4 का, 4 को एलसीएम निकालो, 4 के फैक्टर्स निकालो आप, क्या हो जाएगा? 2 इंटू टू, और इस 2 को मैं और रूट टू लिख सकती हूँ। तभी इन दोनों को, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। ये इसके फैक्टर्स है 4 के। 2 रूट 2 इंटू माइनस रूट 2, ये दो मैंने नंबर्स निकाले। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -4 तो आता है। इन दोनों को प्लस करके देख लो, 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट 2, कि रूट 2 आता है क्या? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, इसको रूट 2 नहीं समझ रहा, इसको x ले, 2x माइनस एक्स आ गया। 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, ऐसे करो। समझ में आया या नहीं आया अभी भी पता नहीं मुझे, एक सेकेंड। 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, अब बोल, आया रूट 2 डीएम? आया पक्का? इज दिस टू आर द फैक्टर्स? यस, ये न्यूमरेटर का हुआ, तो पहले न्यूमरेटर को शांति से, लिमिट बाद में लिखे क्या? लिमिट बहुत कंफ्यूज करेगा। नहीं चलो ठीक है, लिख लेता है। v टेंड्स टू रूट 2, अच्छा उसको छोड़ना, उसको इग्नोर मारना। ये इसके फैक्टर्स बनाने अपन को, v स्क्वायर प्लस 2 रूट 2v माइनस 1 रूट 2v माइनस ऑफ 4, और मैं 4 के बदले में ये लिख दूं क्या? कॉमन निकालने के लिए आसान रहेगा। 2 रूट 2 इंटू रूट 2, 4 के बदले में भी लिख दिया मैंने। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? ये हुआ न्यूमरेटर, क्लियर है पक्का? हाँ। अब डिनोमिनेटर, अब इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बात होती है, शांति से करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अलग, सिर्फ फैक्टर्स में थोड़ी दिक्कत देगा वो। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हें 4 चाहिए, और प्लस करोगे तो 3 रूट 2 चाहिए। मैडम आप एक काम करो ना, यहीं पे देखो ना कुछ आता है क्या, इसी में तो आएगा, और किस में से आएगा? 2 रूट 2 2 रूट 2 इंटू रूट 2 होता है क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, एंड 2 रूट 2 माइनस कर दे दोनों को, हो गए फैक्टर्स निकल गए डियम। यहाँ माइनस चाहिए था मुझे, मिल गया। इन दोनों को प्लस करेगा तो ये इधर 1 है, 2 + 1 मिला -3 रूट 2, डन यार, हो गया। अब ध्यान से देखना, v स्क्वायर माइनस 2 रूट 2v माइनस 1 रूट 2v, और इस 4 के बदले में पूरा लिख रही हूँ मैं, ठीक है।
2 × √2 मैडम क्यों लिखा है इसको, क्यों कॉम्प्लिकेट? अरे क्यों मतलब इन दोनों को देखो ना, यहाँ पे √2 कॉमन निकाल लोगे तो तुरंत एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि अंदर क्या बचेगा, ठीक है? इजी करने के लिए क्या, अब इन दोनों में से v निकालो, ये हो जाएगा v प्लस 2 √2। इन दोनों में से माइनस साइन निकाल लो और √2 निकाल लो, √2 निकलेगा, क्या बचा v प्लस 2 √2, ठीक है? यही स्टेप को मैं अभी और फर्दर सॉल्व करके यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके फैक्टर्स क्या बच गए, v माइनस √2, ये बना v माइनस √2 एवरीबॉडी, और एक फैक्टर क्या बना v प्लस 2 √2, ठीक है? बस फैक्टर्स हो गए। कैंसलेशन के बाद में तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, डायरेक्ट मेथड ही है, तो घबराओ मत, हो गया क्वेश्चन, ठीक है? अब यहाँ से v निकालो, v निकाला, ये हो गया v माइनस 2 √2, ठीक है जी, v माइनस 2 √2 आ गया। अब यहाँ से भी माइनस निकाल लेना कॉमन, तो यहाँ से भी √2 ही निकलेगा, यहाँ पे बचेगा v प्लस 2 √2, ओ v माइनस 2 √2, v प्लस, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से माइनस निकाल लिया मैंने पूरा, लेकिन यहाँ माइनस चाहिए था मुझे यहाँ माइनस चाहिए था ना, ये दोनों फैक्टर सेम होने मांगते ना, गड़बड़ हो गई ना, कुछ तो गड़बड़ हुई है, चेक करने दो एक बार। यहाँ से अपने कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकालोगे तो v प्लस 2 √2 बचेगा, तो आप सही कर रहे हो, तो यहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है, तो सही है यार, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 4 ही आता है, सवाल ही नहीं आता, कहाँ मिस्टेक कहाँ हो रही है, अपने फैक्टर्स में मिस्टेक है। v माइनस, ये यहाँ पे मिस्टेक दिख रही है मुझे, ओहो यहाँ पे +4 है, कुछ भी +4 है, क्वेश्चन ही गलत लिखा था, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से माइनस है, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस है बाहर निकालोगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, अब सही है। ये हो जाएगा तुम्हारा v माइनस √2 और ये हो जाएगा v माइनस 2 √2। इज दिस स्टेप क्लियर? अब लिमिट लगा लो चुपचाप, वरना पता चला लिमिट गायब हो जाएगा। v टेंड्स टू √2 कैंसिल होता है, हाँ जी, क्या बचा v प्लस 2 √2, v माइनस 2 √2, तो वैल्यू पुट करके देखिए एक बार, ठीक है? डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, डिनोमिनेटर में कर रही हूँ मैं, ठीक है? 2 √2, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस √2, 0 तो नहीं आ रही ना, बस बिंदास सब्स्टिट्यूट, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका √2 प्लस 2 √2, √2 माइनस 2 √2, हो जाएगा 3 √2 अपॉन माइनस √2, ये √2 कैंसिल हुआ, इसका आंसर आना चाहिए -3। लेट मी चेक इट आउट, यो डन, सिंपल, देख लो एक बार, कुछ भी डाउट है तो पूछो। सिर्फ फैक्टर्स बनाना मेन काम था, बाकी सब बहुत इजी है यहाँ पे। डन दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे टेक्निकल क्वेश्चन था ये आपके एक्सरसाइज का, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। अब यारो एक चीज देखो, -15 प्लस 2 न्यूमरेटर का फैक्टर बना दी, तो कैसे आएगा, 5 3 था 15, लेकिन -5 चाहिए, तो ये ले लो, नहीं नहीं नहीं, प्लस में गड़बड़ी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, यस, अब ये प्लस सही रहेगा और ये माइनस, मल्टीप्लीकेशन में भी -15 आएगा, ठीक है? तो आपके फैक्टर क्या बन गए, x प्लस 5 एंड x माइनस 3, डन। ये समझ में आया, न्यूमरेटर का फैक्टर समझ में आया, x प्लस 5 एंड x माइनस 3। चलो अब एक बात बताना, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 6 चाहिए एंड -5 चाहिए, 3 2 6 एंड -3 -2, डन। तो दो फैक्टर्स क्या हो गए, x -2 एंड x -3,
एक्स, ये फैक्टर समझा दिया, x माइनस एक्स माइनस थ्री कैंसिल होता है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, तो आप डायरेक्टली पुट करो कैन योर वैल्यू विल बी 8। डन। लास्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, ठीक है। ये v वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, लास्ट डेरिवेशन, ये भी मैंने आपको लास्ट डेरिवेशन बोला है, और कौन सा लास्ट डेरिवेशन बोला है, ये 28 वाला, 128 वाला, इसको भी लास्ट डेरिवेशन के लिए मार्क करना, ठीक है। बस दैट्स इट गाइस। So here we had finished your entire 7.2 also. Done. Any doubts? Any doubt there? पक्का? Okay बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अलविदा। Bye bye everyone. Take care. खुदा हाफिज़. Bye bye.